अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अफसोस का इजहार किया जा रहा है एक ऐसे रुकन पार्लिमान हैदराबाद जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी जो है ना सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इनकी जानिब से ये ऐसी एक शख्सियत है जो आज कई एक सियासी जमातें जो और ऐसी हालात में जिसमें यूपी में जो है इलेक्शन के दौरान ऐसे मौके के ऊपर ऐसे कायद के ऊपर जो अक़लियती एक आवाज़ के तौर पर अपने आप को सारी हिंदुस्तान में मनवाने वाले मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब के ऊपर जो बुज़दिलाना हमला हुआ, इस ताल्लुक़ से इसके क्या तासुरात है, हम बात करने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के NS कुंटा कॉरपोरेटर मिस्टर हन्नान जी के पास मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके अपने क्या तासुरात है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो बुज़दिलाना जो हमला हुआ है, क्या इसकी मजम्मत करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन और तमाम अवन्नास और की तरफ से मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है इस ज़िमन में। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे हिंदुस्तान में बढ़ते हुए कदमों को देखकर हिंदुस्तान के तमाम जो फासिस्ट ताकतें, कम्युनल ताकतें जो है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे भी यूपी के अंदर दाखिल हुए वहाँ की आवाम को ये मालूम हो गया कि एक सेकुलर जहन के आदमी है, क्योंकि वहाँ के अक़लियतों के मुस्लिम अक़लियतों के साथ साथ में जो है वहाँ के दलित और OBC तबके के तमाम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब से जुड़ते चले गए। मजलिस के जो सदर साहब हैं, तो ये देखा नहीं जा रहा कि हिंदुस्तान के अंदर वाहिद जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बीजेपी को टक्कर देने वाले, जवाब देने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इसीलिए ये लोग को अपने मजलिस के बढ़ते हुए कदम को देख नहीं पा रहे, इसलिए ऐसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक चंद अरसा कबल भी जो है न्यू दिल्ली में जो सदर मजलिस की जो क़यामगाह है वहाँ पर भी इस किस्म की बुज़दिलाना हरकत की गई और उनके नेम प्लेट्स के साथ भी जो है तोड़ फोड़ की गई। तो क्या अब आप इसकी ज़िम्मेदारी क्या मरकज़ी हुकूमत पे देते हैं कि इसके बावजूद कोई सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं, तो इसकी क्या मरकज़ी हुकूमत की सिक्योरिटी की नाकाम करार दे रहे हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पिछले जब उनके ऊपर जो है बार बार धमकियों के जो है टेलीफोन्स आते रहते हैं, मालूम साहब ने अभी टेलीफोन कई मीडियाज़ को ये बयान दिया कि मुझे कई ज़माने से जो है ऐसे धमकियाँ आते हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट जो है सेंटर में आई है मोदी की, जब तभी से ये जब फ़िरक़ा परस्त ताकतें उभर कर आकर, क्योंकि इस फासिस्ट जो है जमातें पूरे मिलकर जो कि अक़लियतों के, बल्कि सारी मुस्लिम अक़लियतों के अलावा तमाम तबक़ात के ऊपर जिस तरीक़े से उन्होंने दिन ब दिन जो है उनकी बढ़ती हुई ताकत को जो है रोकने की फासिस्ट जमातें कोशिश कर रही है। अब क्या समझते कि इन वाक़यात के बाद में या इस हमले के बाद में यूपी का जो इलेक्शन आने वाले मार्च में जो इलेक्शन है कि ये इंतखाब पे इसका कुछ असर हो सकता है, या इसका कुछ फ़ायदा उठाने के लिए जो फासिस्ट जो हुकूमतें हैं या फासिस्ट जो जमातें हैं, हिंदुत्वाद की जो जमातें हैं, उनको क्या कुछ फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं सर? ये बिल्कुल, क्योंकि आज जो आने वाले 10 तारीख को पहला जो मरहले का यूपी का इलेक्शन है, इस मरहल के क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ पर हर गांव जो है, हर ज़िला, हर कुचा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब जा रहे हैं, तो लोगों का जिस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, एक मुस्लिम अक़लियतों की तरफ से ही नहीं, कल का ही वाक़या देख लेंगे देवबंद के अंदर हिंदो, आज का ही वाक़या हिंदो, लाखों की तादाद में, क्योंकि OBC तबक़े से हिंदो जो है और पूरे जितने भी हर किस्म के दलित रहने दो, तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ते चले जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो टिकटों का बंटवारा कीजिए है, उसके अंदर पंडितों को भी टिकट दिया गया है, दलितों को भी टिकट दिया गया है, OBC को भी टिकट दिया गया है। ये मजलिस के आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी ताकत बनकर हिंदुस्तान के अंदर उभरेंगी। सब फिर आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि पिछले टाइम और अब हालिया आज के फायरिंग वाक़े के अंदर इस तनाजुर में क्या अब जो है ना सदर मजलिस को सेफ्टी और सिक्योरिटी की बेहद ज़रूरत है? क्या मरकज़ी हुकूमत अब सेफ्टी के लिए उनको सिक्योरिटी का जो है ना Z+ की जो सिक्योरिटी क्या फ़राहम करनी चाहिए?
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले अभी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में आज तक को बताया कि मैं 1994 से सियासी मैदान में हूँ, एक एमएलए के तौर पर आज तक का जो है कभी मैं सिक्योरिटी लिया नहीं और आने वाले दिनों में भी सिक्योरिटी नहीं लूँगा। मगर ये मरकज़ी हुकूमत का और मुतल्लिक़ा जो है स्टेट गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि जो कोई भी वहाँ पर कंटेस्टेड कैंडिडेट्स रहने दो, जो है कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी पार्टी के सदरों का स्टार कैंपेनियंस की जो है वो लोगों की हिफाजत करना मुतल्लिक़ा ओहदेदारों की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। और इसके जो है इसके अंदर हुकूमतें जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़िंदगी का और जो है उनकी पूरी हिफाजत करना मरकज़ी हुकूमत और स्टेट हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल हनन भाई, ASG न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी एक बात यकीनन ये है कि एक जो अवामी जो क़ायद होता है, ना सिर्फ ये कि वो अपने तौर से ये कहता है कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन एक अवामी नुमाइंदे को जब मुंतखब करते हैं तो अवाम की आवाज़ होती है। तो इस अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए कई एक बोगलाहट शिकार कई ऐसे तंजीमें हैं जो इनका पीछा करती है। तो ऐसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए अवाम को भी आगे आने चाहिए। और इसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत की, जैसा कि हमारे कारपोरेटर साहब ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की यह ज़िम्मेदारी है कि वो अब खुद जो है ना कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फ्राहम करना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दीगर अब देखते रहेंगे कि आने वाले वक्त में क्या मरकज़ी फाशिस्ट हुकूमत ऐसे इखलती फ़िरक़े के बेहतरीन आवाज़ बनने वाले, हिंदुस्तान की एक नखीब बनने वाली जो आवाज़ है, इस आवाज़ की कहाँ तक हिफाजत करती है, ये देखने वाली बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।